दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है चुनाव और इस त्योहार की नींव होती है एक निष्पक्ष और सही मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट। यही वो दस्तावेज है जो तय करता है कि कौन अपनी सरकार चुनने का हक रखता है। लेकिन क्या हो जब इस नींव में ही सेंध लग जाए, जब वोटर लिस्ट ही मजाक बनकर रह जाए। आज हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी ही हैरान करने वाली कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें कागजों पर एक दो नहीं बल्कि 10-20 भी नहीं बल्कि पूरे 269 लोग रहते हैं। जी हां, आपने सही सुना। यह मामला है मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर इलाके का। यहां के बूथ संख्या 370 की जब मतदाता सूची खंगाली गई तो एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। इस बूथ पर कुल वोटर हैं 629, लेकिन इनमें से 269 वोटरों का पता एक ही है, यानी कि मकान नंबर 27। यानी इस बूथ के लगभग 43% वोटर एक ही घर में रहते हैं। इन 269 मतदाताओं में 138 पुरुष और 131 महिलाएं शामिल हैं। अब आप ही सोचिए, क्या ये किसी भी तरह से संभव है? ये कोई छोटा मोटा परिवार नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, वो भी एक ही मकान नंबर पर। कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। अगर ये मान लें कि ये कोई संयुक्त परिवार है तो ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि इस मकान नंबर 27 के पते पर दर्ज लोगों की जातियां और सरनेम बिल्कुल अलग अलग है। इस लिस्ट में आपको ठाकुर, सिंह, यादव, राय, मियां, पीटर, अग्रवाल, वर्मा, शाह और श्रीवास्तव जैसे दर्जनों अलग अलग उपनाम वाले लोग भी मिल जाएंगे। ऐसा लगता है मानो पूरे भारत की विविधता इसी एक मकान में सिमट कर रह गई है। ये किसी घर का पता कम और किसी राष्ट्रीय एकता शिविर का पता ज्यादा लगता है। जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो हमने मुजफ्फरपुर के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी यानी कि ईआरओ विक्रम वीरकर से बात की। उनका जवाब सुनकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकान नंबर एक तरह से प्रतीकात्मक और अस्थायी होता है, इससे मतदाता की पहचान पुख्ता नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला पुराना है और अब तक किसी ने लिखित शिकायत नहीं की। शिकायत आएगी तो सुधार किया जाएगा। अब आप ही बताइए, जिस पते पर आपका वोटर कार्ड बनता है वो प्रतीकात्मक कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि जब तक कोई चोरी की शिकायत ना करे तब तक वो चोरी ही नहीं मानी जाएगी। अधिकारियों की दलीलें अपनी जगह है, लेकिन ये मामला कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, आखिर ये रहस्यमयी मकान नंबर 27 है कहां? क्या वाकई में ऐसा कोई घर है जहां इतनी सारी जातियों और धर्मों के 269 लोग एक साथ रहते हैं? दूसरा सवाल, इसके लिए जिम्मेदार है कौन? क्या यह सिर्फ एक टाइपिंग की गलती है या फिर बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ ने घर घर जाकर सर्वे करने की जहमत ही नहीं उठाई? क्या उन्होंने एक ही जगह बैठकर खाना पूर्ति के लिए फॉर्म भर दिया? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह किसी चुनावी धांधली की तैयारी है? इस तरह की गड़बड़ियों का इस्तेमाल फर्जी मतदान यानी कि बोगस वोटिंग के लिए किया जा सकता है। यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ मुजफ्फरपुर का नहीं है, ये हमारे और आपके भरोसे का सवाल है। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है जिस पर हमारी पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। और अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जानना चाहते हैं कि बिहार का आम नागरिक इस बारे में क्या सोचता है। अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इससे ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये बात अधिकारियों और सरकार तक पहुंचे। और हां, बिहार की हर छोटी बड़ी और सच्ची खबर के लिए हमारे चैनल हमरा बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।